जो अभी आप लोग का मुखिया संघ का जो धरना प्रदर्शन है, क्या तैयारी है, कैसे क्या कुछ करेंगे आप लोग? देखिए, तैयारी कुछ होता नहीं है, तैयारी हो जाता है। जब सरकारें निरंकुश हो जाती है तो ये ज़रूरी है कि उनको जगाया जाए। और आज जो पंचायत के लेवल पे जो पंचायतों का अधिकार था, जो अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों में दिन प्रतिदिन कटौती की जा रही है, मनमानी की जा रही है। एक तरफ त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को पावर देने की बात है और एक तरफ अधिकारों में आप कटौती करते जाएं, तो फिर या तो मुखिया का चुनाव बंद कर दिया जाए, जैसा चल रहा है। जो पटना से जो राजधानी में बैठ के जो सचिव चलाते हैं, वैसे ही चलती रहे व्यवस्था। फिर इतना बड़ा आडंबर और चुनाव और पंचायती राज और स्वराज और ये सब दुनिया भर का काहे का है। तो यही सब के लिए सारे बिहार प्रदेश के मुखिया जी लोगों का एक मीटिंग हुआ। और एक कल कोई पहली बार नहीं ऐसा हो रहा है, इसके पहले भी सरकारों को चेताया गया है। और अगर नहीं चेतती है सरकार तो फिर लोकतंत्र गांव से ही होकर जाता है ऊपर की ओर। तो असली लोकतंत्र का मायने क्या होता है? लोकतंत्र जब तक ग्राम सुदृढ़ नहीं होगा, ग्राम पंचायत मजबूत नहीं होगा, तो हम लोगों का ये मानना है कि लोकतंत्र भी मजबूत नहीं हो पाएगा। और ये दुनिया भर का हल्ला किया जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो ऐसा देखने को आ रहा है कि वही लोग इसको खतरे में डाले हुए हैं और हल्ला कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है पंचायत में विकास के लिए? पंचायत का जो मुखिया होता है वो विकास का प्रतिनिधि होता है। और इतना बड़ा बड़ा विभाग है, आप लोग देखते होंगे पंचायत में 8 गांव 10 गांव का पंचायत होता है। जहां भी जाइए तो किसी न किसी का समस्या है और सब लोग चाहते हैं कि पंचायत लेवल पे इसका कोई निराकरण हो, इसका समाधान हो। इसीलिए पंचायत का गठन किया गया कि पंचायतें अपने काम को स्वयं निर्णय करके आम सभा में उसका निर्णय लेके और उस काम को अंजाम दिया जाए। आज की स्थिति यह है कि राज्य सरकार के द्वारा बैठे गए सचिवों से, उनके मातहत अधिकारियों से निर्देश होता है कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। हम ये कहते हैं कि जो मुखिया जी अगर भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं उनको सूली पे लटका दीजिए, फांसी पे लटका दीजिए, लेकिन आप ऐसी व्यवस्था बनाइए। आप तो हर महीने कहीं ना कहीं कोई ऑडिट करवा रहे हैं। आज 8 महीने से कोई फंड नहीं है, लेकिन फिर भी 8 महीने से पंचायत में लगातार कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें 2 ऑडिट की टीम नहीं पहुंचती है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत उनको है जो गलत करें, लेकिन जो सही कर रहे हैं, इससे जो जनता है, पब्लिक है, उनका काम माना जा रहा है। तो यही सब चीज़ के लिए, यही सब चेतावनी के लिए, उन्हीं अधिकारियों के लिए राज्य सरकार को चिताया जाएगा और आगाह किया जाएगा, जगाया जाएगा। पिछले 1 महीनों से सर आप लोग ये कार्य कर रहे हैं, सरकार के केंद्र और राज्य के खिलाफ धरना प्रदर्शन, तमाम मांगे रख रहे हैं। क्या उस सरकार की तरफ से कोई भी आपसे बात करने की कोशिश की? नहीं, यही जब सरकारें निरंकुश हो जाती है, जब राज सत्ता सो जाता है, तब आपने देखा होगा कि इस देश की जनता ने, इस देश की जो कुछ हुआ है वो अंगड़ाई ली है। और हमें लगता है कि फिर वही अंगड़ाई का समय आ गया है। तो क्या 2024 के चुनाव में ये जो आप पंचायत के जनप्रतिनिधि लोग जो आंदोलनरत हैं, क्या उसका असर दिखेगा? क्या बिल्कुल दिखेगा, सवाल ही नहीं है। कहाँ से? आज भारत में कहते हैं कि 65% लोग गांव में बसते हैं। भारत गांव का देश है, भारत किसानों का देश है। तो क्या शहर में किसानी होती है? जहाँ पटना के सचिवालय में लोग बैठे हुए हैं वहाँ जनता रहती है? नहीं। भारत अगर गांव में बसता है तो लोग गांव में ही रहते हैं और सारी चीज़ें गांव से ही होकर आगे की ओर जाता है। सरकार जन संवाद कार्यक्रम चला रही है, इससे क्या लगता है? कोई कुछ नहीं, ये सब खाना पूर्ति है, कहीं कोई इसका मतलब नहीं है। अगर विकास नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, तो ये जन संवाद का, ये डोर टू डोर प्रचार का, इस सब का कोई मतलब नहीं है।
कोई अभिप्राय नहीं है इसका। अभी हाल फिलहाल में सर एक जाति गणना राशि मीडिया बंधु से ज़्यादा इस चीज़ पे कौन जानेगा, क्योंकि आप लोग हर दरवाजे पे हर जगह के चीज़ों को टटोलते रहते हैं। तो ये तो जग जाहिर है, ये तो जग जाहिर है कि इस जनगणना का उद्देश्य क्या है। इस जनगणना का उद्देश्य क्या, एक विशेष जाति को सर्वोपरि बताने के लिए, कई तरह की जातियों को मिला के एक जाति में गणना करके बता देने के लिए, ये तो उद्देश्य साफ नजर आता है। क्या लगता है इस प्रकार की जनगणना से जाति में भेदभाव कहीं कोई न देश को लाभ होगा, न समाज को लाभ होगा, न राज्य को लाभ होगा, न इससे विकास होना है, न इससे कहीं कुछ होना है। कहीं न कहीं अंतर्द्वंदता फैलेगी, लोगों में सामाजिक समरसता बिगड़ेगी, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। 500 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी सर इस गणना के लिए सरकार के द्वारा, क्या लगता है वो रुपया का क्या? उस 500 करोड़ में विशाल जी, आज हम लोग पंचायत के डेवलपमेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस 500 करोड़ में 500 ग्रामों का कायाकल्प हो जाता, 500 ग्रामों का कायाकल्प हो जाता, और ये खाली फर्जी डाटा जुटाने के लिए उस पर खर्च कर दिए। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की पॉलिसी, सरकार की सोच, और सरकार जो बैठी हुई है सत्ताएं में, लोग जो बैठे हुए हैं, उनकी मानसिकता कहाँ तक है, बिहार को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। आज बिहार की जो स्थिति है, आप देख रहे होंगे कि दिन पर दिन इसका ग्राफ गिरते जा रहा है, और अगर ऐसे लोगों के हाथ में बिहार की सत्ता बनी रही तो किसी का भला नहीं हो सकता। ये मैं एक नीचे स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति ये दावे के साथ कह सकता क्या? राजेश कुमार सिंह, विद्युतपुर नरौली ग्राम पंचायत मुखिया प्रतिनिधि, सह भाजपा जिला बाढ़ पंचायती राज प्रकोष्ठ संयोजक।